टोली उनके गांव में आई। उनकी माता साधु सेविका तो थी। अब रोज सब गांव वालों के साथ संत महात्माओं के चरणों में जाकर के उनकी सेवा करती। और मैं एक बालक था, जैसे साधारण बालक होते हैं, खेलना कूदना मेरी प्रवृत्ति थी। एक दिन जब मैं घर गया तो मेरी माता घर पर नहीं थी। मैं अपनी माता को खोजते खोजते वहां पहुंच गया जहां पर साधु महात्मा विराजमान थे। दूर से ही मैंने देखा भगवे वस्त्र धारण करने वाले वो साधु महात्मा बड़े तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उनके चेहरे का जो नूर था अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मैं उनकी तरफ खींचा चला गया और उनके पास जाकर के बैठ गया। जब उनके पास बैठा तो कुछ गांव वाले आकर के कहने लगे उन संतों से कि बाबा, हमें कीर्तन सुनना है, आप कीर्तन सुनाइए। तब संत महात्मा कीर्तन करने लग गए। कहते कि उनका कीर्तन सुनकर के मैं भी इतना मदमस्त हो गया कि मेरा मन जो चंचल था वो शांत होने लग गया। मुझे इतना अपने आप में संतुष्टि अनुभव हुई कि मुझे ऐसे लगने लगा कि अब बस इन्हीं के साथ मैंने रहना है। मेरी माता ने जब देखा संतों के कीर्तन को, सत्संग को बड़े ध्यान से मैं सुन रहा हूं, तो मेरी माता ने उनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया। मैं रोज सुबह जल्दी उठता, उनके पास जाता, उनकी सेवा करता, सारा दिन उनकी सेवा करता और रात्रि को घर आ जाता, सुबह फिर वैसे ही जाता। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और मेरा मन पूर्ण रूप से उन साधुओं के साथ रम गया। मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस यही मन में इच्छा थी कि बस इन्हीं के साथ रहूं। लेकिन मेरी माता को देख करके मैंने घर का त्याग करना उचित नहीं समझा और मैं रोज माता के पास चला जाता। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माता गौ का दूध दोने के लिए गई। अंधेरा था, एक सर्प ने उन्हें डस लिया और मेरी माता का देहांत हो गया। मैंने माता की अंत्येष्टि क्रिया की और फिर मैं उन्हीं संतों के साथ रहने लग गया। जब संतों के साथ रहा तो अब चतुर्मास समाप्त हुआ, वो महात्मा जाने लगे। मेरा मन भी था कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, गुरु मंत्र दे दिया और कहा भगवान का भजन करो, इसी मंत्र का जाप करो। कहते मैं दिन रात भजन करने लग गया। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करता, भजन करता, दिन रात सिमरन में रहने लग गया। मुझे भगवान के दर्शन हुए। जब भगवान के दर्शन हुए तो मैंने आंखें खोल करके देखा, वो दर्शन अलोप हो गए। मैं इधर खोजने लगा, उधर खोजने लगा, चारों तरफ मैंने नजर दौड़ाई, घना जंगल ही जंगल दिखाई दिया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इतने में आकाशवाणी हुई कि अभी कुछ कर्म तुम्हारे बाकी हैं, भजन करो, सिमरन करो, अगले जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। कहते हैं मैं भजन में इतना लीन हो गया, भजन करते करते मैं भगवान में लीन हो गया और अगला जन्म मुझे नारद का मिला। देखो, हर वक्त मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। जब मेरा मन चाहता है मैं भगवान विष्णु के चरणों में चला जाता हूँ, ब्रह्मा जी के पास चला जाता हूँ, मैं भगवान शंकर के पास चला जाता हूँ, जहां भी मेरा मन करता है। और हर वक्त मेरी जुबां पर नारायण नारायण नाम रहता है। इसीलिए व्यास जी, आप भी भगवान का भजन कीजिए, तब आपका भी मन शांत हो जाएगा।
इतना कहकर के नारद जी चले गए और वेद व्यास जी महाराज तपस्या में लीन हो गए। भजन करते करते, तप करते करते भगवान के अंतरात्मा में दर्शन हो गए उनको। जिस जिस तरह से भगवान दर्शन देकर के उनको अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं, उसी तरह से वो सारे शब्दों को बांधते चले जा रहे हैं और एक पुस्तक में लिखते चले जा रहे हैं। जब पूर्ण रूप से भगवान की लीलाएं उसमें अंकित हो गई, तब वेद व्यास जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु ये कृपा सदा बना करके रखिएगा और आप इतनी कृपा कर दीजिए कि इस पुस्तक का नाम क्या रखूं। तब भगवान ने श्रीमुख से वचन उच्चारण किए कि क्योंकि ये मेरा ही श्री विग्रह है, इसलिए इनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रख दो। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस तरह से वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को श्रीमद् भागवत महापुराण में अंकित कर दिया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। यह है संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण, जो साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। अब हमने किस तरह से कथा को सुनना है, किस तरह से हमने अपने हृदय में मनन करना है, आप सबसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप समय भी निकाल करके आए हैं, अपने घर के कार्य भी छोड़ करके आए हैं, लेकिन अगर एक अंश मात्र भी आपके हृदय में रह गया तो आपका सारे जो कार्य आपने छोड़ा है, उस कार्य को छोड़ने का मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक अंश भी अगर आप अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखते हैं कि सब प्रभु की माया है और हमने माया में लिप्त नहीं होना, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। अब वेद व्यास जी विचार करने लगे कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण किस पात्र को प्रदान की जाए, जो पात्र परिपक्व हो। तो अंतर आत्मा में विचार आया, जो जन्म लेते ही परमहंस हो गए, उन्हीं को ये कथा सुनानी चाहिए। कौन थे परमहंस? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जी का जन्म कैसे हुआ, आपको पिछली बार हमने सुनाया था कि वो एक तोता थे, अमर कथा उन्होंने सुनी। याद आ रहा है कुछ कुछ या सभी आ गया? माता पार्वती को जो अमर कथा भगवान शंकर सुना रहे थे, वो उस तोते ने सुन ली थी। और फिर क्या हुआ? माता पार्वती की जगह हुंकार भरने लगे वही तोता और पकड़े गए। तो शंकर जी उन्हें मारने के लिए दौड़े। तब वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के अंदर, मुख के रास्ते से पेट में, गर्भ में प्रवेश कर गए और 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। भगवान कहते हैं कि मैंने इन्हें मारना है। तब व्यास जी ने कहा था, भगवान जिन्होंने अमर कथा सुन ली, उनको कोई कैसे मार सकता है, वो तो अमर हो गया। और 12 वर्ष के बाद भी भगवान से वचन ले लिया था कि जब मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे छूनी भी नहीं चाहिए।
तब बाहर आऊंगा। और आए, भगवान ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूं तुम्हें मेरी माया कभी व्यापेगी नहीं। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वन को चले गए। ऐसे परमहंस को कथा ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान करना चाहते हैं श्री वेद व्यास जी। तब वेद व्यास जी के जो अंतर आत्मा में विचार उठा कि ये कथा सुखदेव जी ही सुन सकते हैं, वही इसे ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो परमहंस है। लेकिन वो जब जन्म लेते ही तपस्या पर चले गए तो ये कथा श्रवण कैसे करेंगे? तब उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक सुना दिए, पढ़ा दिए कि आप वहां जाकर के ये श्लोक सुनाओ जहां पर सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे तो वो उठ करके आएंगे नहीं। तब उनके शिष्यों ने वो जाकर के जो श्लोक वेद व्यास जी ने पढ़ाए थे जाकर के गाने लगे। वराह पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम विभद्रवासाः कनक कपिशम वैजयन्ती चैमालाम रणधारण वेणु रधर सुध्या पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सौपद रमणम प्राविशत गति कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने सुंदर हैं। वराह पीड़म नटवर बपू, जिनके मुख की आभा सारा दिन गौओं को चराते हैं, गौ धूलि उनके मुख पर पड़ती है, लेकिन उनके चेहरे, उनके स्वरूप की आभा कम नहीं पड़ती। इतना तेज और उज्जवल मुख है उनका, और छोटे से हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, वैजयंती माला पहनी हुई है और अधरों पर मुरली रखी हुई है, मुरली धारण करते हैं। और जब वो मुरली धारण करते हैं तो उसमें से जो इतने मधुर स्वर निकलते हैं वो सबके मन को मोह लेते हैं, यहाँ तक कि गैया मैया का भी मन मोह लेते हैं। गोपियां तो मंत्र मुग्ध होती ही हैं, लेकिन गैया मैया भी भगवान की वो सुंदर बांसुरी में से निकले हुए मधुर स्वरों को सुन करके अपने आप को उनके हवाले कर देती है। भगवान सारा दिन गौएं चराते थे और जब गौओं को घर वापस लाना होता था तब वो मुरली बजाते थे और सारी गौएं उनके आसपास इकट्ठे हो जाती थी। इस सुंदर स्वरूप का वो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी के पास खड़े होकर के। सुखदेव जी ने झट से आंखें खोली और देखा कुछ ऋषि कुमार हैं जो कि इतने सुंदर श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। उठ गए अपनी तपस्या से और जाकर के कहते हैं और सुनाइए, मुझे सुनने की इच्छा है। तब उन बालकों ने कहा हमें तो बस इतने ही श्लोक हमारे गुरुदेव ने हमें पढ़ाए थे, अगर आप और सुनना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए। आगे आगे शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव जी। आज कैसी लीला हो रही है भगवान के नाम में, क्या रस है कि जो सुखदेव जी जन्म लेते ही परमहंस हो गए, आज वो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुन करके उस कथा के रस को पान करने के लिए दौड़ पड़े हैं वेद व्यास जी की तरफ। और दौड़ते दौड़ते वेद व्यास जी के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव मुझे भी ये पावन अमृत का पान कराइए।
तब श्री वेद व्यास जी ने ये रसमयी श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी को श्रवण कराई। आइए एक भजन को सुनते हैं, उसके बाद आगे की कथा।